पूरे समय में वो रहता नहीं है वैसा, तो बदल जाता है। तो ये तो है प्रयास, और वो हमारा स्वभाव ही बन जाए, उसके अतिरिक्त हमारे से कुछ और हो ही ना, ध्यान के अलावा और कोई वस्तु कोई विचार हमारे चित्त में आए ही नहीं, उसको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव मतलब वो क्रिया सहज होने लगे बिना प्रयास के, हमें पता भी ना लगे वो क्रिया हो रही है, उसको स्वभाव कहते हैं। तो जैसे मैं कई बार उदाहरण देती हूँ ना कि जब आपने बचपन में चलना सीखा तो कितना एफर्ट करना पड़ता था एक एक कदम उठाने के लिए, फिर गिर जाते थे, फिर घुटनों के बल खड़े होते थे धीरे धीरे डगमगाते हुए, फिर एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाया, फिर गिर जाते थे, फिर मुश्किल से खड़े हुए घुटने टिका करके, फिर डगमगाए, फिर एक कदम आगे बढ़ाया। तो उस दिन आपके लिए चलना कितना बड़ा पुरुषार्थ का काम था। और आज जब गुरुकुल से कक्षा तक आते हो तो कितनी बार सोचते हो, कितना एफर्ट करते हो चलने के लिए, पता ही नहीं चलता आपको कि मैं चलने की क्रिया भी कर रही हूँ, दिमाग कुछ और कर रहा होता, आप अपने सूत्र याद कर रहे होते हो, और चलना तो ऐसे हो गया ना चलने जैसे, एफर्टलेस हो गया। तो इसको कहेंगे स्वभाव। मतलब उसके लिए कोई विशेष ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आपके कदम एक बार अपने कमरे से निकले तो यहाँ आकर के ही रुकते हैं, आ ही जाते हो आप। और यदि प्रकाश ना हो, अंधेरा हो तो भी आ जाओगे, क्योंकि वो जैसे सूरदास भी होते हैं, वो उस रास्ते के उन कदमों को नाप के पहचान लेते हैं, सूरदास भी चलते हैं। इसको कहते हैं स्वभाव। तो योग हमारा स्वभाव बन जाए, योग हमारे स्वभाव में उतर जाए, जीवन में उतर जाए, इसका मतलब है कि जो योग की क्रियाएं आज हम प्रयास पूर्वक कर रहे हैं वो बिना प्रयास के सहज ही होने लगें, तो उसको कहेंगे स्वभाव। जैसे सुबह उठने के लिए कितने लोगों को अलार्म लगाने पड़ते हैं, कितने लोगों को यहाँ पर गुरुकुल में डंडे से जगाना पड़ता है, और जो लोग वर्षों तक ऐसे जगते रहे फिर वो सो नहीं सकते हैं, वो रात को देर से भी सोएं तो 4 बजे आँख खुल ही जाती हैं, इसको कहेंगे स्वभाव। पर वो स्वभाव तब होता है कि उस क्रिया को बार बार करें और उस क्रिया को जागरूक होकर के करें, जो मैंने 3-4 दिन पहले भी बताया था। क्योंकि बार बार करना इतना मात्र को अभ्यास नहीं कहा है, नहीं तो महर्षि पतंजलि उस पर अभ्यास की परिभाषा क्या बना देते, पुनः पुनः किसी क्रिया को करना यही अभ्यास है, लेकिन ऐसी तो परिभाषा दी नहीं महर्षि पतंजलि ने। अभ्यास की परिभाषा क्या दी, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास है, ऐसे दी, चित्त की प्रशांत वाहिता के लिए यत्न करना, उसको प्रशांत बना के ही रखना हर समय, ऐसा यत्न करते रहना, इसका नाम है अभ्यास। और वो यत्न आप तभी करेंगे जब आपकी उस चित्त की प्रशांत वाहिता के प्रति श्रद्धा होगी, एक प्यास होगी, आप उसको चाहेंगे। तो व्यक्ति जागरूक तब ही होगा जब उसकी उस जागरूकता के प्रति श्रद्धा होगी, जब वो सारी सृष्टि में इस भगवान के विधान को देख रहा है, योग को घटित होते हुए देख रहा है,
तो उसको पता लगेगा मैं भी तो सृष्टि का एक पार्ट हूँ, तो मुझे भी ऐसे जीना चाहिए जैसे ये सृष्टि जी रही है। ये है भगवान में श्रद्धा। श्रद्धा नाम उसका नहीं है कि भाई हमने किसी मत पंथ मजहब को स्वीकार कर लिया और अब इस मजहब से, इस मत से, पंथ से प्रेम करने वाले लोग हैं वो तो हमारे अपने हैं और कोई दूसरा है उसकी मैं गर्दन भी काट दूंगा। इसका नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब है इस अस्तित्व में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आपके अंदर अत्यंत विश्वास उत्पन्न हो जाए, अत्यंत आपको संतोष मिलने लगे और आप भी वैसा बनने के लिए प्रयास करें, उसका नाम श्रद्धा है। तो फिर वो हमारा स्वभाव बन जाएगा अभ्यास करने से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। तो उस समय जैसे हम ध्यान करके उठते हैं तो मन एकाग्र शांत रहता है, और जैसे भीड़ वाले इलाके में रहते हैं तो धीरे धीरे करके वो बहिर्मुखता की ओर बढ़ते जाते हैं, वो एकाग्रता नहीं रह पाती। फिर शाम होते होते रात होते फिर देखते हैं कि वो मन कैसे छिन्न भिन्न सा हो जाए रहता है, एक थकावट सी, स्ट्रेस सा हो जाता है। तो वो एकाग्रता बनी रहे उसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये स्ट्रेस ही आपको एकाग्रता में ले जाएगी। जब आदमी को किसी चीज़ से दुख दिखाई देगा कि तो छूट गया था इतनी देर के लिए, तो कितना अच्छा होता, सारे समय बना रहता। तो बस ये अभिप्सा ही आपको एक दिन करवा देगी। तो ऐसा आप 1 महीने में, 2 महीने में, 1-2 साल में ही ऐसे सिद्ध बन जाएं, ऐसी आशा मत करो। प्रयास करते ही रहो तो कभी ना कभी ऐसे हो जाएगा कि पूरे दिन ही एकाग्रता बनी रहेगी, भीड़ में भी बनी रहेगी। तो ये सतत चलने का ही मार्ग है योग। ठीक है, हाँ, उसके लिए लिमिट मत बांधो कि जी बस अब ऐसा हो जाए, कई दिन हो गए करते करते। जितना अपेक्षित समय है उतना उसको दो, तो करते रहो, फिर से करते रहो। 1000 बार भी फेल हो गई तो एक बार और प्रयास करो। और ये इसका कोई, कल जैसे मैंने बात कही थी ना कि गंगा जाती है सागर में तो उसके पास कोई मानचित्र थोड़ी है किधर से जाएगी। तो ये तो जिन लोगों ने पाया उन्होंने हमारी सहायता कर दी कि भाई तुम भी ऐसे कर लो, हमें तो ऐसे मिला। लेकिन पता नहीं हर व्यक्ति के लिए एक अलग ही रास्ता होता है। ये तो बेसिक हैं, यम नियम आदि, तो बेस में तो ऐसा जीवन जीना ही पड़ेगा सबको। कोई भी व्यक्ति किसी की हिंसा करके किसी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। कल परसों 2 बहनें आई थी दिल्ली से, बोल जी हमारे परिवार में हमारे चाचा ताऊ, उनके बेटे बेटियां और हमारे अपना सगा भाई और हमारी अपनी सगी और 2 बहनें सब हमारे से विरुद्ध हो गई, और सब जो हैं हमें वहाँ रहने भी नहीं देना चाहते हैं। और तो मैंने कहा आपको क्या करना है और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? बोले हमें तो बस भगवान के रास्ते पे चलना है। हमने जॉब लगी थी वो भी छोड़ दी, अब पता नहीं छोड़ दी कि छूट गई, भगवान जाने। वो तो ये एक जनरल बात है कि जो अपने आसपास वाले व्यक्तियों को भी खुश नहीं कर पाया तो भगवान को तो क्या ही खुश कर लेगा। खुश का मतलब भाई आपको कम से कम अपने आसपास वालों को दुख नहीं देना चाहिए। जब उनसे भी आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर भगवान के लिए तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो तो सहज नहीं मिलता है। तो व्यक्ति को हर जगह एक अपने आप को बचा के रखने की ट्रिक सीखनी पड़ेगी। वो शास्त्र पढ़ने से नहीं आती, वो जीने से ही आती है। वो एक कला है, एक ट्रिक है वो, कि भीड़ में भी आप कैसे अछूते रह सकते हैं। ये तो ट्रिक है, ये तो सीखनी पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा भाई ये तो फिर ना, मैंने कहा आपने जॉब क्यों छोड़ दी? बोल जी वो हमारे घर वाले थे, वो जॉब वालों के पास भी पहुंच गए। तो मैंने कहा फिर वो यहाँ हरिद्वार भी पहुंच गए तो क्या करोगे? जब वो कहीं भी पहुंच जाते हैं तो यहाँ आओगे तो यहाँ भी पहुंच जाएंगे वो तो फिर तो आपको कोई एक ऐसी अलग दुनिया ढूंढनी पड़ेगी कि जहाँ पर वो लोग ना रहें। ऐसे नहीं होता है कभी भी। भाई कोई क्या कर रहा है, कोई अच्छा बुरा कर रहा है, आप उसको एक साइड में रख करके
आप अपने जीवन का एक निर्णय लो कि मुझे कैसे जीना है। साधक कभी भी शिकायत नहीं करता है। ये जो शिकायत करने वाली आदत होती है, ब्लेम करने वाली आदत होती है, ये कभी भी साधक के अंदर नहीं होती है, और जो करता है वो साधक नहीं हो सकता है। आप किसी भी साधक की जीवनी उठा के तो देखो। प्रहलाद भक्त के घर में उसके बापू ही कितना उसको यातनाएं देते थे, पर उसने एक बार भी शिकायत नहीं की भगवान से कि मैं आपकी भक्ति इतनी करता हूं तो आप जरा इसको बापू को तो निपटा दो। ऐसे नहीं बोलते वो। ठीक है, बापू अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। गुरु नानक देव जी को कितनी यातनाएं दी, शहीदों को कितनी यातनाएं दी, उन्होंने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि आप इनको हटा दो। उनका लक्ष्य अपनी तरफ ही था। वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरा देश कैसे आज़ाद होगा, उसकी योजना बनाते थे वो। तो साधक का अपना एक लक्ष्य होता है, तो वो सताने वालों को कभी सामने रख करके दुखी नहीं होता है, कभी उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी नहीं करता है कि इनको हटा दो। वो ही आगे बढ़ा रहे हैं साधना में, वो तो सहयोगी हो रहे हैं। और सहयोगी ना भी माने तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नदी की कहानी सुनी है ना कि बिच्छू को जो है वो साधु बचा रहे, बार बार बिच्छू बार बार काट ले रहा था बहते हुए नदी में। तो किसी ने पूछा, जब आप इसको बार बार उठा रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये बार बार आपको काट रहा है, क्यों बचा रहे हो इसको? तो देख रहा हूँ ये जब अपने स्वभाव से नहीं हट रहा है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? इसका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है बचाना। ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं साधक। और जो हमेशा शिकायतें भर के चलते हैं, जी यहाँ तो ये है, यहाँ तो ये है, फिर वो साधक नहीं हो सकते कभी भी। साधक को तो अपना लक्ष्य दिखेगा, ना वो परिस्थितियां बदलता है, ना वो स्थान बदलता है, ना वो मनुष्यों को बदलता है, वो अपने आप को बदलता है। भाई, आप जिन परिस्थितियों से परेशान होकर के स्थान बदलना चाह रहे हो कि हम इस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे जाके साधना करेंगे, ये स्थान अच्छा नहीं है, क्या गारंटी है कि उस स्थान पे आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे? तो लोगों को बदलने की बजाय, स्थान को बदलने की बजाय अपने आप को ही बदल लो कि जहाँ कहीं भी देश धरती में ऐसे लोग हों, उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, हम अपने को बचा के रख सकें, तो सदा सदा के लिए ही पक्का इलाज हो गया। अब आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने आप को बदल लिया, उसको कोई स्थान, दुनिया, परिस्थिति, कोई मनुष्य कुछ बदलने की जरूरत। इसलिए साधक खुद को बदलता है, सुधारक दूसरों को बदलता है। सुधारक कहता है सारी दुनिया को सुधारूंगा पहले। और बात अच्छी ये है कि जिनको वो सुधारना चाहते हैं वो सुधरने को तैयार नहीं है, तो सारी जिंदगी गुजर जाती है, ना दूसरे सुधर पाए और खुद को सुधारने के लिए प्रयास नहीं किया, तो सुधारक बेचारा सूखा ही रह जाता है। और जो खुद को सुधार लेता है, दूसरे खुद ही सुधर जाते हैं उसके जीवन को देख के। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग को अपना स्वभाव बना लिया, तो दूसरे लोग खुद ही योग सीखने के लिए आ जाते हैं उनके पास। कोई टीवी पे देख के सीख लेता है, कोई यूट्यूब पे, कोई फेसबुक पे, कोई योगग्राम में, अपने आप ही सीख लिया। तो इसलिए खुद को ही बदलना है। हो गया, चलूं आगे। चलिए, तो कैकेयी ने सुमंत्र की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना वो क्षुब्ध हुई और ना उसको कोई पश्चाताप हुआ, और ना ही उसके मुख से कोई क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। न च अस्य मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। तो अब दूसरे एक सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति हैं, अब वो कैकेयी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस त्रिंश सर्ग में हम पढ़ेंगे। ततः सुमंत्रम ऐक्ष्वाक पीडितोत्र प्रतिज्ञया सवाष्प
सवाष्पमतिनिश्वस्य जगादिदं पुनः पुनः सूतरत्नसुसम्पूर्णा चतुर्विधबला च मुहुः राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम् धान्यकोशश्च यः कश्चित् धनः कोशश्च मामकः तौ राममनुगच्छेतां वसन्तं निर्जने वने एवं ब्रुवती काकुत्स्थे मुखेन परिशुष्यत राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत् राज्यगतजनं साधो पीतमण्डां सुरामिव निरास्वाद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते तवैव वंशे सगरे ज्येष्ठपुत्रमुपारुधत् अस्मञ्ज इति सख्यातं यथायं गन्तुमर्हति। ततः सुमन्त्रम् ऐक्ष्वाकः पीडितो अत्र प्रतिज्ञया स वाष्पम् अतिनिश्वस्य जगाद इदं पुनः पुनः। तो सुमंत्र ने जब ऐसे कहा और रानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कैकेयी ने, तो अत्र प्रतिज्ञया पीड़ितो ऐक्ष्वाकः, इस अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित अर्थात महाराजा दशरथ, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वचन देने की, उस प्रतिज्ञा से पीड़ित ऐक्ष्वाकः, इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वाले महाराजा दशरथ सवाष्पम, आंखों में आंसू भरे हुए, वाष्प सहित, आंसुओं सहित, अतिनिश्वस्य, लंबी श्वास लेकर के, इदम पुनः पुनः जगाद, बार बार ये कहने लगे, सुमंत्र को कहने लगे कि ये कौन सा मानने वाली नहीं है, आपने इसको इतनी बातें सुनाई, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। सूत रत्न सुसंपूर्णा चतुर्विध बला च मुहुः राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्। महाराजा दशरथ ने कहा, सुमंत्र, इसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, ये अपनी प्रतिज्ञा को वापस लेने वाली नहीं है, इसलिए तुम ऐसे करो, रत्न सुसंपूर्णा, रत्नों से संपन्न अर्थात सब प्रकार के ऐश्वर्य धन से संपन्न, चतुर्विध बला च मुहुः, चारों प्रकार की जो सेना है उसको ले आओ, माने बहुत सारे रत्नादि ले आओ और चारों प्रकार की सेना को, चतुर्विध सेना से संपन्न होकर के श्री राम जाएंगे। तो चतुर्विध बला क्या होती है? चार प्रकार की सेना कौन सी होती है? पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी के सवार और रथ के सवार। तो ये चारों प्रकार की सेना को यहाँ ले आओ। राघवस्य अनुयात्रार्थम, क्योंकि ये सब राघव के पीछे पीछे चलेंगे, राघव की यात्रा में ये अनुयात्री बनेंगे। अनुयात्री मतलब पीछे चलने वाले। राघवस्य अनुयात्रार्थम क्षिप्रम प्रतिविधीयताम, शीघ्र इसका आप वो करो, प्रबंध करो। शीघ्रम प्रतिविधीयताम, शीघ्र इसका प्रबंध करो, आप लेकर के आओ, सेना लेके आओ, खूब सारा धन दौलत रत्न आदि लेके आओ, ये सब श्री राम के साथ साथ जाएंगे। धान्य कोशश्च यः कश्चित् धनः कोशश्च मामकः तौ रामम् अनुगच्छेतां वसंतम निर्जने वने। और कह रहे हैं, मेरा जो अपना व्यक्तिगत धान्य कोश है, जिसमें धान्य रहता है, खाने पीने के अन्न आदि रहते हैं, और यह कश्चित् धन कोशश्च मामकः, और जो धन का कोश है मेरा, मेरी जो अपनी निजी संपत्ति है, उसमें धन और धान्य को ला करके तौ रामम अनुगच्छेताम, तो वो वाला धन और वो वाला धान्य, वो दोनों मेरे धन धान्य श्री राम के पीछे पीछे जाएं, अर्थात श्री राम के साथ उनको दे दो। वसंतम निर्जने वने, निर्जन वन में निवास करते समय वो राम के साथ रहेंगे। जो मेरा अपना निजी धन है और धान्य है, वो सब राम के साथ भेज दो। चतुरंगिणी सेना को भेज दो, क्योंकि ये राजकुमार हैं।
और खूब सारे रत्न, धन, ऐश्वर्य वो सब इनके साथ जाएं। एवं ब्रुवती काकुत्स्थे मुखेन परिशुष्यता राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। तो कैकेयी को लगा ये सब चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, ये खाली राज्य का क्या करेंगे। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि जैसे वो होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, तो जिन लोगों का शासन होता है तो वो खूब सारा धन लुटाते हैं। बोले हम आपको इतनी पेंशन बांटेंगे, गरीबों को इतना धन देंगे, ये देंगे। क्यों करते हैं ऐसे? बोले यदि वापस सरकार में आ गए तो सारा वापस वसूल लेंगे, और यदि नहीं आए तो एक अपनी छवि तो बनेगी, और दूसरा जो आने वाली पार्टी है वो इस कोष को देख करके रोएगी 5 साल, तो कुछ भी कर नहीं सकती है। इसलिए सब बांट दो। तो पहले देते नहीं है 4 साल, और 5वीं साल में जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसी ऐसी स्कीमें निकाल देते हैं, और ख़ास करके तब निकालते हैं जब उनको ये पता होता है कि अगली बार हमारा राज्य आना नहीं है, हम तो आने वाले हैं नहीं, तो खजाना पूरा खाली करके जाएं हम। जैसे महाभारत में राजसूय यज्ञ किया तो कृष्ण ने कहा कि धन बांटने के लिए, दक्षिणा देने के लिए दुर्योधन को बिठा दो राजकोष के ऊपर। बोले क्यों, उसको क्यों बिठाएं? बोले आपको नहीं पता, वो द्वेष में आकर के खूब धन बांटेगा ताकि आपका कोष खाली हो जाए, और वो जितना धन बांटेगा उतना आपको पुण्य मिलेगा। और यही हुआ। उसको कहा कि भाई यज्ञ में जो जो आए हैं ना, आप इन सबको दक्षिणा दे दो। तो उसने क्या किया, सारा खजाना खाली कर दिया। आप कल्पना करके देखो कि आपसे जिसकी बनती नहीं है खैर उनके पास तो है ही नहीं कुछ बेचारे के, पर आपको यदि कह दिया जाए कि भाई इसके पास जो जो सामान है ना वो सब गरीबों को दे दो, तो आप उसके पहनने की एक चद्दर भी नहीं छोड़ोगे, तो सब दे दो इसका। ऐसे होता है। देंगे तो अच्छा है, उसको तो लाभ ही होगा, उसका इतना पुण्य बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। कैकेयी ने देखा कि महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि सब इनके साथ भेज दो, श्री राम के साथ, मेरी निजी संपत्ति है, धन धान्य है, वो भी इनके साथ जाएगा, चतुरंगिणी सेना भी जाएगी, सब रत्न सुसंपूर्णा, वो भी रत्नों से संपूर्ण सेना के साथ बहुत सारे रत्न आदि भी जाएंगे, धन ऐश्वर्य भी जाएगा। तो कैकेयी ने सोचा खाली कोष का हम लेके करेंगे क्या। तो इसलिए एवं ब्रुवती काकुत्स्थे, काकुत्स्थ के ऐसे कहे जाने पर, काकुत्स मतलब महाराजा दशरथ, जब राजा दशरथ ऐसे बोल रहे थे तो उनके ऐसे बोलते हुए मुखेन परिशुष्यता, तो इसका मुख सूख गया कैकेयी का कि हाय राम, ये तो सब चला, जिस ऐश्वर्य के लिए मैं भरत को राजा बनाना चाहती थी वो ऐश्वर्य तो सारा चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, राजानम एव अभिमुखी, तो राजा के सामने आकर के, मतलब ये भी पूरी पक्की है धृष्टता में, ऐसे मौके पर भी सभा के बीच में भी राजानम एव अभिमुखी कैकेयी वाक्यम अब्रवीत, राजा के अभिमुख खड़ी होकर के और भरी सभा में ये शब्द कहे। कैकेयी ने क्या कहा, राज्यगत जनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वाद्यतमं शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। गत जन्म राज्य, जिस राज्य से सब जन चले गए, क्योंकि सब कह रहे थे ना हम तो श्री राम का अनुसरण करेंगे, श्री राम के पीछे पीछे जाएंगे वन में, तो बोले जिस राज्य में कोई जन नहीं है, और साधो पीतमंडाम सुराम इव, धन नहीं है, जन नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, पीतमंडाम सुराम इव, जिस सुरा से रस को निकाल दिया गया है, सार को निकाल दिया गया है, जिस सुरा से सार को निकाल दिया गया है, ऐसी सुरा के समान, माने जिसमें कोई नशा नहीं है, सार नहीं है, तो उस शराब को, सुरा को कौन पिएगा, उसी के लिए तो पीते हैं। तो पीतमंडाम सुराम इव निरास्वाद्यतमम, जिसमें आस्वादन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, निरास्वाद्यतमम शून्यम,
तो ऐसे सारहीन सुरा के समान इस राज्य का भरत न अभिपत्स्यते, वो इसके स्वामी नहीं बनेंगे। जब आप इस राज्य से धन धान्य भी श्री राम के साथ भेज देंगे, चतुरंगिणी सेना भी इनके साथ भेज देंगे, तो राज्य में बचेगा क्या? तो ऐसे रूखे सूखे राज्य का भरत करेंगे क्या? अर्थात कुछ भी श्री राम के साथ नहीं जाएगा। राज्य का सारा धन धान्य सब सेनाएं अयोध्या में ही रहेंगी। तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्रम उपारुधत अस्मंजय इति ख्यातम तथा यम गंतुमर्हति। तो याद दिला रही हैं अपनी हिस्ट्री, अपने अपने काम की हिस्ट्री कैकेयी को पूरी याद है। कह रही है देखो आपके ही वंश में, इक्ष्वाकु वंश में ही सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अस्मंज को राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो ऐसे ही इति ख्यातम, ऐसे सुना है हमने, तथा अयम गंतुमर्हति, तो जैसे अस्मंज बिना कुछ लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, ऐसे ही श्री राम को भी निष्कासित किया जाना चाहिए। श्री राम के साथ भी कुछ नहीं जाना चाहिए। तो ये तो कुल की ही परंपरा है, आपके ही कुल में ऐसे हुआ था। सगर तो इतने महान राजा हुए हैं, सगर ने ही जो आज सागर कहलाता है, ये खड्डा सगर ने ही खुदवाया था, इसीलिए उसको सागर कहते हैं। भूमि तल से अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए उन्होंने ये पृथ्वी ही इतनी ज़्यादा गहरी खोद डाली थी, तो वहाँ जाके सारा पानी रुक गया, वही सागर बन गया। तो इतने महान राजा थे आपके ही वंश में, इक्ष्वाकु वंश में। तो जैसे उन्होंने अपने पुत्र अस्मंज को निकाल दिया था, क्योंकि वो ना बहुत उद्दंड हो गया था अस्मंज। इनके सगर की 2 पत्नियां थी, तो एक से तो अकेले अस्मंज थे और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र थे। तो उन सब को निकाल दिया। और ये क्या करता था, वहाँ अयोध्या में सगर की नगरी में कोई बच्चे खेल रहे होते थे तो उनको उठा उठा के सरयू में फेंक देता था। ऐसे जैसे बच्चों को खुशी होती है ना, कहीं नदी में, तालाब में, जब आप गंगा के किनारे जाते हैं तो मैंने कई बार देखा, भाइयों को भी देखा, बहनों को भी देखा, जाते ही सबसे पहले किनारे से पत्थर उठाएंगे और फिर जोर से उसमें फेंकते हैं पानी में। पता नहीं क्या आनंद आता है। दोनों यही काम करते हैं। कभी कभी कुछ बहनों को भी लेके गए, वो पत्थर उठाएंगे किनारे से, कितनी दूर जाता है पत्थर, तिरछा, आड़ा, ऊंचा, नीचा, पत्थर फेंक फेंक के खुश होते हैं। तो ऐसे अस्मंज बच्चों को उठा उठा के फेंकता था, उसको खुशी होती थी। तो सारी प्रजा परेशान होगी, भाई महाराजा के पास गई, बोल जी अपने बच्चे को संभालो, ये तो मतलब हमारा तो खानदान ही उजाड़ दिया इसने। उससे पूछा भी ऐसा क्यों करते, बोले आनंद आता है। जो बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ, उनको उठा उठा के फेंकने में आनंद आता है। तो फिर उसको देश से निकालना पड़ा, क्योंकि राजकुमार है और तो कोई दंड दे नहीं सकता है उसको, प्रजा तो राजा ही दे सकता है। राजा का कहना उसने माना नहीं, तो इसलिए राजा ने अस्मंज को निकाल दिया था। तो ये उनकी याद दिला रही हैं कि जैसे सगर ने अस्मंज को निकाला था, ऐसे आप भी राम को निकाल दो। तो अब ये क्या निर्णय लेंगे ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।